हिरण्यकशिपु का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया था। देवता, ऋषि और साधु संत उसके अत्याचारों से पीड़ित थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, परंतु प्रहलाद हर समय केवल नारायण नारायण का जाप करते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दीं। कभी उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विष दिया गया और कभी अग्नि में बैठाया गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंची। अंततः एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ प्रभु हर स्थान पर हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान विष्णु का अद्भुत नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। उनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। उनकी आंखों में अग्नि समान तेज था और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और संध्या समय राजमहल के द्वार पर अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का उल्लंघन किए बिना भगवान ने धर्म की रक्षा की। लेकिन हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र स्वरूप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप रही थी और दिशाएं भयभीत थीं। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल महादेव ही इस उग्र रूप को शांत कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। महादेव करुणामय हैं। जब उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए सहायता करने का निश्चय किया। कुछ परंपराओं और पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया। शरभ को अत्यंत शक्तिशाली दिव्य स्वरूप माना जाता है। शरभ रूप का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से मिलता है। कहीं उसे पक्षी और सिंह का मिश्रित रूप बताया गया है, तो कहीं अत्यंत विशाल और दिव्य शक्ति से युक्त स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। इस रूप का उद्देश्य केवल उग्रता को शांत करना था, न कि किसी देवता को पराजित करना। इसी स्थान पर यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु को अलग नहीं माना गया है। अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि हरि और हर एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। जहां विष्णु पालन करता है, वहीं शिव संहार और कल्याण के देवता हैं। दोनों का उद्देश्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि शरभ रूप धारण करके भगवान शिव नरसिंह के समीप पहुंचे। भगवान नरसिंह का तेज अत्यंत प्रचंड था। दोनों दिव्य शक्तियों के मिलन से संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। देवता इस दृश्य को देखकर विस्मित हो उठे। कुछ कथाओं में कहा गया है कि दोनों के बीच दिव्य लीला हुई, जबकि अन्य परंपराएं बताती हैं कि भगवान शिव ने स्तुति और करुणा से भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। वैष्णव और शैव परंपराओं में इस प्रसंग के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार भगवान नरसिंह स्वयं परम विष्णु के अवतार हैं और उनका क्रोध प्रहलाद की प्रार्थना तथा देवताओं की स्तुति से शांत हुआ। वहीं कुछ शैव ग्रंथों में शरभ अवतार का उल्लेख मिलता है। इन भिन्न कथाओं का उद्देश्य किसी देवता की श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों की महिमा का वर्णन करना है। प्रहलाद जब भगवान नरसिंह के पास पहुंचे, तब उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रभु की स्तुति की। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह का हृदय शांत होने लगा। उनका उग्र रूप धीरे धीरे सौम्य हो गया और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया।
इस घटना से एक गहरा संदेश मिलता है कि ईश्वर का क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करते हैं। महादेव और भगवान विष्णु के संबंध को लेकर अनेक सुंदर कथाएं प्रचलित हैं। कहीं भगवान विष्णु शिव की आराधना करते दिखाई देते हैं, तो कहीं शिव भगवान राम या कृष्ण की स्तुति करते हैं। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म में देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एकता और परस्पर सम्मान का भाव है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की थी। वहीं अनेक पुराणों में शिव को विष्णु का प्रिय भक्त बताया गया है। इसी प्रकार विष्णु भी शिव को अत्यंत आदर देते हैं। यह सब हमें सिखाता है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। सनातन परंपरा का मूल संदेश है कि ईश्वर एक है, लेकिन भक्त उसे विभिन्न रूपों में पूजते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई शक्ति को और कोई सूर्य को। सभी मार्ग अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचाते हैं। महादेव और नरसिंह के युद्ध की कथा को भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। इसे वास्तविक युद्ध से अधिक दिव्य लीला और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक देवता दूसरे से श्रेष्ठ हैं, बल्कि यह कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए दिव्य शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान नरसिंह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक हैं। वहीं महादेव करुणा, वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं। जब धर्म और करुणा एक साथ आते हैं, तभी सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। आज भी भक्त भगवान नरसिंह से भय और अन्याय से रक्षा की प्रार्थना करते हैं, जबकि महादेव से शांति, ज्ञान और मोक्ष का वरदान मांगते हैं। दोनों ही भक्तों के लिए अनंत कृपा के स्रोत हैं। अंततः यह कहना अधिक उचित होगा कि महादेव और भगवान नरसिंह के बीच किसी सांसारिक अर्थ में युद्ध नहीं हुआ था। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथाएं आध्यात्मिक संदेश देने के लिए हैं। उनका उद्देश्य भक्तों को धर्म, भक्ति और एकता का मार्ग दिखाना है। सनातन धर्म का सार यही है कि सभी देव रूप उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए हरि और हर में भेद करने के बजाय उनके दिव्य स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के निकट पहुंच जाता है। यही कारण है कि भारत की परंपरा में कहा गया है, हरि हर एक हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम तत्व के दो दिव्य रूप हैं, जो समय समय पर सृष्टि के कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाते हैं।